पूरा ओवरऑल जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट की फिगर है वो 780 है। कब से कब तक की है ये 8 तारीख की। नहीं, इस उसमें नहीं, टोटल मतलब आप दंडित हो चुके हैं और इतने ज़्यादा केसेस, कितने लोग दंडित हो चुके हैं और कितने ज़्यादा केसेस आयोग के सामने हैं सुनवाई के लिए। क्योंकि अगर ज़िले में उनको सूचनाएं नहीं मिल रही हैं तभी लोग आयोग पहुंच रहे हैं, और इसका सीधा वजह यही निकलती है। 177 लोग पहुंचे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो निराश होकर यहीं पर बैठ गए होंगे। तो आज हम यहाँ पर आए और हमने अपनी बात रखी, लोगों को फिर पूछा कि उनकी क्या समस्याएं हैं, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है। और मेरे जिलाधिकारी महोदय वो स्वयं नियमित समीक्षा में अपनी आरटीआई का बिंदु शामिल करें और वो देखें कि जिले में कितने केसेस लंबित हैं और क्यों उनका निस्तारण नहीं हो रहा है। और अगर वो जब नियमित समीक्षा हर महीने की करेंगे तो जरूर जन सूचना अधिकारी सूचनाएं देने में तेजी दिखाएंगे, वरना फिर तो आयोग के पास अधिकार है ही दंडित करने का और वो फिर दंडित करेगा। तो जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया है और आपने जन सूचना अधिकारियों से भी कहा है कि वो सूचनाएं देने में जो धारित है उसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं है, उनको देना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि अपनी जो उनकी नियमित बैठक होगी महीने में होती है वो उसमें आरटीआई का बिंदु भी शामिल रखेंगे कि ऐसा कि कितने केसेस लंबित थे, किस डेट में लगे, अगर जवाब आयोग के समझ गया तो क्या गया, नहीं गया तो क्यों नहीं गया, और गया तो क्या आपका अपडेट है। तो फिर जब अपडेट होगा तो ये पाएगा। समीक्षा बैठक में हमने ये पाया कि यहाँ के जन सूचना अधिकारी हैं वो उतना सूचना के अधिकार कानून के प्रति गंभीर नहीं है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कई जन सूचना अधिकारी जो आए थे वो अपडेट नहीं थे कि उनके विभाग से जुड़े कितने द्वितीय अपील आयोग के सामने लंबित हैं या कितनी अपील शिकायतें लंबित हैं। वो ब्लैंक थे। उनसे जब पूछा गया कि आपके विभाग से कितनी सूचनाएं हैं, कितने कितने केसेस आयोग के सामने हैं, तो वो उनको जानकारी नहीं थी, क्या जानकारी थी तो आधी अधूरी थी। तो उनको हमने कहा है कि अगर आपका ये आप समीक्षा बैठक में आए हैं और आपको जानकारी नहीं है तो इसकी यही वजह है कि मुरादाबाद सूचनाएं देने में जो अपेक्षा है वो पूरी नहीं कर पा रहा है। और फिर दंड के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। लेकिन सूचना का अधिकार जो है वो दंड लगा देने से जो आम आदमी की जो सूचनाएं की अपेक्षा है वो नहीं पूरी, जब तक पूरी नहीं होती है तो आयोग का मत है कि हम दंड भी लगाएंगे और हम सूचना भी दिलवाएंगे। क्योंकि अगर बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी होते हैं कि जिनको लगता है कि नहीं ठीक है हम दंड दे देंगे, हम सूचना नहीं देंगे, तो उन्हें ये मतलब अपनी गलतफहमी निकाल देनी होगी कि हम सूचनाएं नहीं देंगे, दंड दे देंगे, दंड भर देंगे। तो दंड भी लगेगा और सूचनाएं भी देनी होगी। जो सूचनाएं दे हैं क्यों नहीं दी जा रही हैं ये हमने उनसे जानना चाहा। मैंने केसवार उनसे हम लिस्ट लेकर आए थे, हमने उनसे पूछा और तमाम सूचनाओं पर उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में वो जो अपेक्षित जानकारी है वो आवेदक को उपलब्ध कराएंगे। जिलाधिकारी महोदय ने खुद जो भी लंबित केसेस हैं उनकी सूची नोट की है, ली है और उन्होंने आश्वस्त किया है और बहुत गंभीरता दिखाई है कि वो उन केसों का रिव्यू करेंगे कि क्यों 177 केस आयोग के सामने लंबित हैं और उसमें जो जवाब दिया जाना है वो अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है और वो सूचनाएं धारित नहीं है, दे नहीं है। तो आवेदक को स्पष्ट जवाब दिया जाए, उसको लटकाया नहीं जाए। क्योंकि अगर आप सूचनाएं आवेदक को नहीं दे रहे होते हैं तो एक सामान्य सी धारणा बनती है कि कुछ गलत है जिसको छुपाया जा रहा है, और जब ये धारणा बनती है तो एक आम आदमी का विश्वास सिस्टम पर से हटता है और उसके मन में एक शंका पैदा होती है। तो इन सारी बातें पर विचार विमर्श हुआ और हमने
अधिकारियों से, जन सूचना अधिकारियों से आग्रह किया है कि वो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसका अध्ययन जरूर करें, क्योंकि तमाम सूचना के अधिकार अधिनियम का जो है अध्ययन न करने की वजह से नहीं दे पाते हैं। और ताज्जुब हुआ कि अधिकारी, जन सूचना अधिकारी दल है, उनको अपील और शिकायत में फर्क नहीं मालूम होता है और इसी वजह से तमाम बार अपेक्षित सूचनाएं निर्धारित समयावधि में नहीं पहुंच पाती है। तो आज का जो करीबन 2 घंटे का विमर्श रहा है जन सूचना अधिकारियों से, तो उसका लबो-लबाब तो यही रहा है कि अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि आने वाले वक्त में वो सूचनाएं सही समय को उपलब्ध कराएंगे, 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे। और हम अगली जब रिव्यू मीटिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि कितना पालन किया है। हमने इसका जो कहा है कि जो फेहरिस्त है, जो 780 दंड वाली, इसमें बहुत बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं होगा किसी के लिए भी, किसी भी सिस्टम के लिए भी। तो जिलाधिकारी महोदय ने भी आश्वस्त किया है कि नहीं, वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से को देखा जाए। तो आज का यही रहा है। अब बाकी आप लोग कौन से ऐसे विभाग से कुछ ज्यादा मामले लगे? देखिए, सबसे ज्यादा जो मामले होते हैं वो ग्राम के उसमें ग्राम सचिवालय होते हैं ना, वो बहुत मामले यहाँ पर हैं। और राजस्व विभाग के मामले हैं, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के मामले हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के मामले हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक के मामले हैं, और पुलिस के तो होती ही है। अपन नगर अच्छा क्या सूचना का अधिकार समझ है लेकिन उसके तो हमने ये कहा है कि उसका वाजिब वजह बतानी पड़ेगी कि आप अगर रूप में हो रहा है। और मैंने यहाँ पर एक उसका उदाहरण भी दिया है। और सहयोग की बात था कि वो विद्यालय जी थे, एक व्यक्ति ने यहाँ पर सूचना मांग रखी है कि किसी थाने में तैनात सिपाहियों का नाम उसको चाहिए और जो नंबर पड़ता है, PNO नंबर, हाँ वो चाहिए। तो यहाँ से जवाब गया है कि इससे निष्ठा प्रभावित होती है और इसलिए सूचनाएं देनी होगी। तो मैंने वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसकी सुनवाई में, तो मैंने इन्हीं से जानना चाहा था कि आप मुझे बताएं कि जो सिपाही के अगर PNO नंबर निष्ठा का उल्लंघन करता है तो शायद सरकार उसका नंबर नहीं डालती, परमिशन नहीं देती। भाई आदमी पब्लिक प्लेस में घूम रहा है, उसका नाम लिखा हुआ है ना, हाँ XYZ उसका नाम लिखा हुआ है, उसका PNO नंबर लिखा हुआ है। अगर ये निष्ठा का उल्लंघन होता तो सरकार ही नहीं कहती कि भैया PNO नंबर आओ, तो कोई भी देख सकता है। हमारे गवर्नर साहब ही रहते हैं, उन पर पड़ा हुआ है, तो आदमी उनके नंबर देखते होंगे। तो हमने उस आदेश, जब इसका ये सुनवाई हुई थी तो मैंने उसमें इनको लेकर भेजा था कि ये स्पष्ट करें कि थाने में तैनात सिपाहियों के नाम बताने और PNO नंबर बताने में किस प्रकार से निष्ठा का उल्लंघन होता है, ये स्पष्ट कर दें। अगर होता हो, अगर है तर्क होगा उनका कोई, तो हम आगे नहीं देंगे, लेकिन तो देना पड़ेगा। तो आज मैंने उस केस का यहाँ पर उनको उदाहरण दिया है और उन्होंने इसको नोट करा है कि वो जवाब कैसे गया है। उसको लिखवाएंगे तो उसकी डेट 25 तारीख को लगी हुई है, तो लगी हुई। बहुत सारे केसेस में होता है कि साहब ये व्यक्तिगत सूचना है, ये फला वजह से मांग रहे हैं, इनका पारिवारिक झगड़ा है। तो कानून, मैंने उनको बताया कि देखिए कानून
इस बात कोई रोकता नहीं है कि इनका निजी झगड़ा है या फला वजह समाधान। कानून ये कहता है कि किसी भी लोक प्राधिकरण में या किसी भी जन सूचना अधिकारी के समक्ष जो सूचनाएं धारित है और वो दी जानी चाहिए, उसको दे। जैसे किसी भी दल की कार्रवाई लगातार संपत्ति की जा रही होती है, लेकिन तो आरटीआई के तहत यदि आपको मांगा जाए तो उसमें के लिए जैसे वो नेता जाना बताते हैं कि दे देंगे तो बड़ी लड़ाई की जाती है। कोई अफसर है या आवेदन के तहत विकास चल रहे थे, जिसमें 3 कर्मचारी वहाँ पे 35 साल में कार्यरत थे, 17 साल में 15 साल थे। मैंने उसकी जानकारी मांगी थी कब से यहाँ पे तैनात थे, तो मुझसे पूछा गया कि आपके मन का क्या सूचना देंगे, जबकि तो कहीं नहीं। और ऐसी कोई चीज का जो निजी से जुड़ी हुई होती है उसमें फिर आयोग ये पूछ सकता है कि उसका लोक महत्व बताएं, तो लोक महत्व बताना होता है। लेकिन ये इसमें तो कोई भी निष्ठा उल्लंघन नहीं हो रही है। किसी भी व्यक्ति की पोस्टिंग बताना तो किसी भी रूप में नहीं है, तो ये नहीं होगा तो ये आयोग में तो आएगा केस। अब आयोग हम लोग काफी मैंने उनको गाइड किया था, ऐसा पूरी तो पता लगेगा। आप देख हमारी ऑनलाइन ऑर्डरिंग आगे लगी हुई है, इसका हमारी जांच चल रही है आवाज सुधार। अच्छा, तो उन्हें पता ही नहीं कि उनका फोटो कब खोलना है, कब उनको आगे देखनी है, कब उन्हें जवाब देना है। इस संबंध में तो कोई बात हुई है नहीं, इस संबंध में तो हमारी जानकारी में नहीं था, ये नहीं हुआ। लेकिन जैसे आप लोग जो लोग क्या नियमित रूप से लगाते हैं और वो बहुत जानकार होते हैं, तो हमारा तो सुझाव से ये है कि ना एक हमको थोड़ा सा लिख कर दे दीजिएगा, चाहे आप लोग नियमित आते हो या आप मेल से भेज दीजिएगा ना, तो जो हमारे एंड से या सरकार के एंड से जहाँ पर होगा, जैसे आप कह रहे हो बहुत सारे विभागों के नाम नहीं है पोर्टल में ना, तो हमारी जो तकनीकी टीम है ना, हम उसके सामने उसको रखेंगे कि आम आदमी को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ऑनलाइन सिस्टम में, तो वो दुरुस्त हो जाएगी। तो आप हमको बहुत सारी चीजें जैसे मान लीजिए वो आगे लगे, हाँ, उसकी पेमेंट कहीं नहीं किसी वजह से, तो वो आइडेंटिटी पेंडिंग हो गई, ना ही वो आपके पास तक गई, ना वो तो ये थोड़ा सा आप हमारी मदद कर दोगे, ये तो जब हो जाएगा। आप हमको एक बार लिख कर दे दीजिएगा, चाहे मेल दे दीजिएगा, चाहे इस बार आइएगा जब सुनवाई के दिन तो दे दीजिएगा, तो हम अपनी जो तकनीकी टीम है ना उसको साथ बिठा लेंगे और ये समस्या का समाधान कर देंगे। ऐसे ही मैंने कहा कि जो जनसूचना अधिकारी गण होते हैं ना, वो बहुत मतलब वो 6 का आवेदन पढ़ते नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया कि ऐसा हुआ था कि कमिश्नर कार्यालय में किसी व्यक्ति ने सूचना लगाई वहां के जन सूचना अधिकारी से कि एक सरकार का ये जियो जारी हुआ है, उस पर आपके स्तर से क्या कार्रवाई हुई, तो उसका एक बहुत छोटा सा जवाब ये बनता था कि भाई हमने संबंधित शासनादेश के पालन के लिए सभी संबंधित विभागों को भेज दिया है। छोटा सा जवाब तो उस व्यक्ति को दे देते। उन जन सूचना अधिकारी जी ने उस शायद 6 का आवेदन पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा, उन्होंने क्या किया, उस आवेदन को जिले के जितने भी जिले हैं और जिले के जितने भी जन सूचना अधिकारी उनको मार्क कर दिया। अब वहां पर इतने बेचारे लोग इतने वो कहाँ जिले चले जा रहे, क्या हुआ, अरे वो आपके यहाँ से आया था, हमने ये करा। मैंने कहा आपसे क्या मतलब, हमारे कमिश्नर साहब के यहाँ से आ गया है। तो मैंने उनको लेटर भेजा, भाई ये तो आपसे बंदा पूछ रहा है कि इस शासनादेश का पालन कैसे हुआ, आप बता दो कि भाई हमने संबंधित विभागों को ये सर्कुलर भेज दिया है और हम पालन सुनिश्चित करा रहे हैं, या जो भी आपने स्टेप उठाया हो। आपने उसको कोई जवाब अपना नहीं दिया और आपने संबंधित जन सूचना अधिकारियों को इतने जिलों को भेज दिया, और आज वो उपस्थित भी नहीं थे, जहाँ पर कोई और था, तो मैंने उसको लिखा नहीं। आज मैं इसीलिए आया था कि आपके यहाँ से 6 का आवेदन पढ़ लें, क्योंकि आप 6 का आवेदन पढ़ते। मैंने अधिकारी से, जो इस एंड पे अधिकारी बैठे थे, मैंने उनसे कहा भी है कि जो जवाब जाता है ना वो निचले स्तर पे कोई बाबू बना कर लाता है, वो उस पर बस सिर्फ साइन कर देते हैं। जब आप साइन कर देते हो, उससे क्या लिखा आपको पढ़ना नहीं है, वो सब ऐसा ही चलता रहता है। तो इस पर भी जिलाधिकारी जी ने कहा है कि वो संबंधित अधिकारी वर्ग की जो मीटिंग लेंगे उसमें कहेंगे कि जो जवाब जाए वो थोड़ा सा उसका अनुसरण हो, क्या जवाब है, क्या मांगा गया है। ये सब 25-25 हजार रुपए लगता है अभी जी, सब में 25-25 हजार है, 780 है ना।
वो नंबर है, और 177 ये हमारे सामने आयोग के सामने मुरादाबाद की सेकंड अपील या कंप्लेंट केस, ठीक है। और किस पर कमिश्नरी वाले पर जो संबंधित केस जिसकी हमने बात बताई उस पर तो अभी नहीं लगा, लेकिन 780 में जरूर वो शामिल होगा अगर आप कहोगे तो। हम 780 तो, और देखिए आपके यहाँ से तो बहुत अच्छा होता है, आप लोगों को भी RTI में शामिल करा हुआ है ना, अखबार के जरिए सूचना है आप लोग मांगने के लिए कहा। और अभी आपके लखनऊ वाले बंदे ने बहुत अच्छी स्टोरी देख करी RTI से। हाँ, वो बहुत अच्छी स्टोरी है, वो तो लोग आते रहते हैं तो मैं पता रहता हूँ। हाँ, तो केस बंद हो गए। ये 780 है जिससे वसूली नहीं हो, इसमें 2 बजे है, या तो कुछ लोगों ने आकर यहाँ अपील कर दी है, हम जो पुनर्विचार वाली रिकॉल वाली होती है, या वो कोर्ट चले गए, तो कोर्ट चले गए तो उन्होंने आयोग से पूछ लिया, तो वो लंबित हो गया है मामला। और कुछ मामलों में जैसे कोषाधिकारी वो यहाँ से ट्रांसफर होकर चला गया, मतलब लगा तो मुरादाबाद में, लेकिन अब उसकी तैनाती हो गई गोंडा में, बस्ती में, तो वो है। तो आयोग की तरफ से एक पत्र भी जा रहा है कि वो व्यक्ति जहां पर भी इस वक्त तैनात हो वहां के संबंधित कोषाधिकारी को आदेश भेज दिया जावे। से किसी ने नहीं दिया? नहीं, हम ना इसमें तो 780 तो जो फिगर बता रहे हैं वो लंबित है। दिया तो केस खत्म हो जाते हैं, वो हम फिगर कर दिया है। नहीं, पूरा मतलब आयोग में जब से हम तो जब आज चले तो कोई निश्चित समयावधि का लेकर नहीं चले, हमने फिगर वो ली कि मुरादाबाद में कितने ऐसे अधिकारीगण हैं, तो वो कितने हैं, वो थोड़ा सा सूची बहुत मोटी है, अगर आप कहोगे तो हम इसी वक्त उसको PDF अपने ऑफिस से शेयर करवा देंगे। वो शेयर करा देंगे। वही RTI में हम लोग जिसमें है उसमें कोई गोपनीयता थोड़ी, हम लोग का काम ही है। जुर्माने के बाद की बात करें, जुर्माना लग गया सबसे ज्यादा, उसके बाद उसने सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराई। हाँ, तो ऐसा एक प्रावधान IPC धारा 60 और 65 चला, क्योंकि अब BNS हो गया धारा 72, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो सर आपने आदेश में उसका जिक्र किया जा सकता है या नहीं किया? नहीं, बिल्कुल हमको जो भी दंड लगा रहे हैं उसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई आप दंडित किए जा रहे हैं, आपने उल्लंघन किया है, लेकिन आप सूचना तो उपलब्ध करें, क्योंकि आदमी ने तो आदमी का मूल काम तो सूचना चाहिए। भाई उसको दंड किसी अधिकारी पर लग गया, वो हो गया, लेकिन उसका मकसद तो नहीं हल हुआ ना, पालन भी नहीं करा अपने का पालन भी नहीं किया। भाई आपने कोई सूचना मांगा तो आपको तो सूचना की जरूरत है ना, उस पर 25,000 का जो जुर्माना लग गया, अब उसका ट्रांसफर हो गया, उससे क्या लेना देना, आपको तो सूचना चाहिए ना। तो मैं तो जो भी जिन पर भी मेरे आदेश अभी तक हुए हैं उसमें मैंने जरूर लिखा है कि लेकिन सूचनाएं आप उपलब्ध कराएंगे, किसी भी रूप में भी उपलब्ध कराएं। आप नहीं कराता है सूचना, तो अब उसके लिए तो क्या कहते हैं, हम लोग उसके लिए वो कर रहे हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कर रहे हैं। कार्रवाई हो सकती है, तो इस तरह का हम आदेश ला सकते हैं। अब देखिए ये केंद्रीय कानून है, अब मतलब RTI तो उसके लिए तो हम लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई, या तो हम लोग फाइन लगा रहे हैं या अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं, उसके जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो अनुशासनात्मक कार्रवाई में बहुत सारी चीजें होती हैं और वो लोग करते भी हैं। एक बहुत पुराना 2010 में की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि सूचना कार्यकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उसके बाद तब 28 सितंबर 2010 में सभी सेक्रेटरीट को आदेश दिया गया था कि प्रत्येक जिले में उनके RTI एक्टिविस्ट की पहचान हो और उनका ब्यौरा डाटा उपलब्ध कराया जाए। लेकिन 2015 आके आदेश किसी ने भी इस पर अमल नहीं किया, इस पर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश में इन्होंने वो नहीं किया है, कंप्लेंट नहीं किया है इसमें। और आज भी स्थिति है कि मुरादाबाद के थाने में देखें, पुलिस चौकी अगर देखें, किसी भी RTI एक्टिविस्ट का डाटा वहां मौजूद नहीं है। इसमें कुछ बताया जाएगा?
नहीं है ऐसा, तो हमारे सत्य अभी कोई हमारे सामने कोई ऐसा आवेदन भी नहीं आया है। और आप अगर हमने आपसे कहा ना कि अगर आप जो इस तरीके की बातें हैं ना वो तो बाकी को तो किया गया तो बाकी भी है। हाँ ये गाइडेंस तो तो वाकई ये कंफर्म है कि आरटी एक्टिविस्ट के फेवर में होंगी क्योंकि उस समय 2010 में 8 आरटी एक्टिविस्ट की मौत हो चुकी थी और 8 का डाटा लगभग 40 के पार है। जैसे पुष्पेंद्र कार्य एक्टिविस्ट था जिसने करोड़ों का घोटाला खोला और उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके हत्या के मामले में भी 8 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। कब हुआ था केस? सर ये केस हुआ था 2015 के आसपास। जिला प्रमोशन अधिकारी का है ऑपरेटर का संपादक निहाल हुसैन ने काफी मेहनत की और इस मामले में उन्हें सजा हुई है सर 8 अधिकारियों को सजा हुई है सर। अच्छा लगातार हत्याएं हो रही हैं तो इसमें पुलिस को उनका डाटा अपने पास संरक्षित रखना चाहिए। बिल्कुल कि कौन चौकी में कौन सा है आरटी एक्टिविस्ट कौन सा है क्या व्यवस्था है तो उसको सुरक्षा मुहैया कराए या उसे वार्ता रखे सुरक्षा ही मुहैया ना कराए उसको कंटिन्यू वार्ता रखे या चलते चलते पूछताछ हो जाए कि फिलहाल खुशी रहेगी कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। तो जरा से आप तो हमारी की मदद करिएगा, जो ऐसे पॉइंट्स आप ये है ना उधर से आप हमको भेज दीजिएगा। मीडिया के ये ना देख रहे हैं थोड़ा सा ये सारे पॉइंट्स ना, तो हम जो इस स्तर पे जो मीटिंग करेंगे ना उसमें ये सारे पॉइंट्स हम भी उठा सकते हैं। जो गवर्नमेंट के साथ हम लोग की मीटिंग वगैरह होती है ना तो उसमें ये पॉइंट्स की ये पॉइंट्स हम लोगों की जानकारी में जिलों में आए पर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है ना उससे थोड़ा सा वो कर क्या मिला तुमको बाद जो रिव्यू मीटिंग थी उसका मकसद ये था ये जानना था कि मुरादाबाद जिले के जो केसेस आयोग के सामने लंबित हैं वो उनकी संख्या 177 है 177। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि ये केसेस वो हैं जिन लोगों ने मुरादाबाद जिले में जन सूचना अधिकारी के समक्ष 6(1) के तहत आवेदन किया था और उन्हें निर्धारित समय के अंदर अपेक्षित सूचनाएं नहीं मिली और फिर उन लोगों को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील या शिकायत के रूप में अपना आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा है। तो मैंने इसी मकसद से यहाँ हम आए थे कि आखिर वो वजह क्या थी ये जानने की कोशिश की जाए कि जो लोग यहाँ पर सूचनाएं मांग रहे हैं उन्हें सूचनाएं क्यों नहीं मिल पा रही है। क्योंकि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आयोग ने मुरादाबाद के जिन अधिकारियों को अब तक दंडित किया है सूचना न देने के आरोप में सूचना के कानून के प्रति लापरवाही बरतने में उनकी संख्या 780 है। तो 780 अधिकारी और 777 केस जो अभी भी विचाराधीन नहीं है कि बड़ी संख्या है जो बताती है कि जिले में आरटीआई एक्ट का उतना पालन नहीं हो रहा है और या आम लोगों की जितनी अपेक्षा है उनकी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है। तो आज हमने सारे जिले के सारे जन सूचना अधिकारियों को बुलाया था उनकी बात सुनी और मेरा जो अनुभव था मैंने उनके साथ साझा किया। जो बात निकल कर सामने आई वो ये है कि ज्यादातर जन सूचना अधिकारी जो आरटीआई एक्ट है उसका ठीक से उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, उसके जो प्रावधान है उसका उनकी जानकारी नहीं है और जो 6(1) का आवेदन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसको वो ठीक से पढ़ते नहीं है और इसकी वजह से जो अपेक्षित सूचनाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। और मैंने अधिकारियों से कहा है कि अगर आप सूचनाएं नहीं देते हैं और अपने जो आपका बर्ताव है लापरवाही का उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं तो फिर आप दंड भुगतने के लिए भी तैयार रहिएगा और आप पर दंड भी लगेगा और आपको सूचनाएं भी देनी पड़ेगी। हमने कहा कि 780 की जो संख्या है दंडित हो चुके अधिकारियों की उसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए और मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं हो कि इस संख्या बढ़े आपके लिए अच्छा नहीं होगा और जिले के छवि के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जिलाधिकारी भी मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने जो जन सूचना अधिकारी थे उन्हें निर्देशित भी किया है और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि वो जो अपनी महीने की नियमित बैठक होती है महीने की समीक्षा बैठक होती है
उसमें आरटीआई को लेकर कितने जिले से आवेदन आए, कितनों का निस्तारण हुआ, आयोग के समक्ष जो अपीलें या शिकायतें लंबित है उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, उसकी भी समीक्षा करेंगे ताकि जो वादों का निस्तारण है वो जल्दी से जल्दी हो सके। और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि उनकी कोशिश होगी कि 6(1) के तहत जो जन सूचना अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाए उसमें ही उन्हें आवेदक को सूचना मिल जाए ताकि उसको अपील या शिकायत के रूप में आयोग के समक्ष नहीं जाना पड़े। लेकिन मैंने कहा है कि जब हम अगली रिव्यू मीटिंग करें तो उसमें अनुचित सुधार दिखना चाहिए। लेकिन मुरादाबाद के जो अधिकारी थे, जो जन सूचना अधिकारी थे, उनसे थोड़ी मुझे निराशा हाथ लगी है क्योंकि वो जन सूचना के अधिकार के प्रति मुझे उनमें उतनी सजगता नहीं दिखी। तमाम जन सूचना अधिकारी उनको इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि उनके कितने मामले आयोग के सामने लंबित है, वो ब्लैंक थे। उनको हमें बताना पड़ा है कि आपके आयोग के समक्ष इतने मामले लंबित हैं और उन्होंने इसके लिए खेद व्यक्त किया है और मैंने चेतावनी भी दी है कि वो जो है अपने इस बर्ताव में सुधार लाएं क्योंकि इससे तो दंड ही नहीं, हम अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी आयोग के जो प्रावधान है उसके तहत हम उनके जो नियुक्त प्राधिकारी हैं उनको लिखेंगे क्योंकि सूचना का अधिकार कानून जो है वो आम जन के लिए 2005 में लाया गया था। तो जो ऐसी सूचनाएं जिन तक जनता की पहुंच नहीं हो पाती थी उन सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए ही पालन करने के लिए जो सूचना अधिकार कानून लाया गया था। सर एक चीज ये पूछनी थी, जगह अधिकारी से सूचना मांगे आप जुर्माना भी लगा देते हैं। अधिकांश कई विभाग अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो कोर्ट तक चले जाते हैं, सूचना नहीं देते और वो जो सूचना मांगता है तो फिर वो कहते हैं कोर्ट में लंबित है। ये ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अगर कोर्ट ने कोई आदेश दे रखा है उसकी सूचनाएं नहीं देनी है या उस अधिकारी को किसी प्रकार का सेफ गार्ड दे रखा है तो उसकी बात अलग है, वो अलग है। लेकिन सूचनाएं अधिकारी को देनी होगी और सिर्फ दंड ये कहकर कि उसमें दंड लग गया है वो सूचनाएं नहीं देगा ऐसा कहकर वो बच नहीं सकता है। उसको सूचनाएं आयोग दिलवाने के लिए बाध्य है और उसको दिलवाएगा और उसके खिलाफ सिर्फ दंड ही नहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जो विधिक प्रक्रिया होगी उसका भी पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इन विभागों में ज्यादा लंबित मामले सामने आए हैं? सबसे ज्यादा जो मामले लंबित हैं उसमें ग्राम विकास विभाग है, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण है, राजस्व विभाग है, तहसील के स्तर से मामले हैं, सीएमओ ऑफिस के मामले हैं, ब्यास और बीएससी। नगर निगम एक बड़ा विभाग है, उसके कितने मामले हैं? अब उसकी एग्जैक्ट संख्या तो अभी मेरे पास फाइल रखी हुई थी उसमें थी और आप चाहेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। उसके हम आपको सूची 177 मामले हैं, उसकी सूची उपलब्ध